नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ACC अमित कुमार है और मैं आपके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा करने आया हूं। बहुत सी एंटिटीज़ इस दुविधा में रहती है कि रिसर्च एक्सपेंडिचर्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या ये एक्सपेंस ऑफ होंगे, या ऐसी कोई स्टेज आ सकती है उस रिसर्च के डेवलपमेंट में कि वो कैपिटलाइजेशन करना शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स को हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ना ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स जो कि इंटरनली जनरेटेड है, जैसे गुडविल, मास्टहेड, सर्कुलर लिस्ट, इनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि हम बाहर से परचेज करके इनको खरीदते नहीं हैं। परचेज्ड गुडविल, परचेज मास्टहेड, सर्कुलर लिस्ट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, इनकी वैल्यू है क्योंकि ये खरीद के हम अपनी बैलेंस शीट में लेके आते हैं और इनका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। इंटरनली जनरेटेड का हम कोई बेसिस नहीं लगा सकते जिसकी वजह से इसकी वैल्यू आंकी जा सके और हम अपनी बैलेंस शीट में इसको दिखा सकें। तो ऐसे इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स में से कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए डेवलप करते हैं। जब तक वो एसेट्स रिसर्च फेज़ में हैं, हम उनको कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुंचे हैं जहां से हम ये कह सकें कि इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ये टेक्निकली फीजिबल है, कमर्शियली वाइबल है, हमारा इरादा है इसको कंप्लीट करने का, हम यूज़ भी कर सकते हैं, हम इसको कल को बेच भी सकते हैं, और हमारे पास एडुकेट टेक्निकल नो हाउ है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, और हम इसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इन फ्यूचर में हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सारे जब पैमाने मीट हो जाते हैं तभी हम डेवलपमेंट स्टेज में पहुंचते हैं और उसके बाद जो भी खर्चा करते हैं उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो बात यह आ जाती है कि जो रिसर्च एक्सपेंडिचर मैं अब तक इनकर कर चुका हूँ और कल को अगर मेरा एसेट ये डेवलपमेंट स्टेज क्राइटेरिया में पहुंच जाता है, तो क्या मैं जो पुराने खर्चे हैं जो मैंने एक्सपेंस ऑफ कर दिए हैं, क्या मैं उनको रिवर्स कर पाऊंगा? क्या लगता है आपको कि जो भी रिवर्स होंगे एक्सपेंडिचर, क्या ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते? चाहते तो हम सभी हैं कि ये एक्सपेंडिचर रिवर्स हो जाए क्योंकि अब हमारा एसेट डेवलपमेंट स्टेज क्राइटेरिया में पहुंच गया है। बट ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो कि रिसर्च फेज में एक्सपेंस ऑफ हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता, चाहे क्यों ना आपका एसेट डेवलपमेंट स्टेज क्राइटेरिया मीट कर गया हो। डेवलपमेंट स्टेज क्राइटेरिया मीट करना भी सारे क्राइटेरिया मीट करना होता है, ना कि सिर्फ एक या दो क्राइटेरिया। तो आइए देखते हैं इसके अंदर हमारे लिए क्या प्रावधान है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, जैसा कि मैंने कहा कि रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, ये एसेट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं होगी, ओनली परचेज गुडविल रिकॉग्नाइज होती है। और गुडविल के केस में ऐसा भी है कि जब ये परचेज गुडविल हमारी बुक्स में आ जाती है, हम इसको अमोर्टाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई बेसिस नहीं है इसको अमोर्टाइजेशन करने का। सिर्फ एक ही तरीका है, वी कैन टेस्ट इट फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली रिगार्डलेस ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट। इसके अलावा एक और एसेट है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि अगर रिसर्च फेज में है तो जो भी खर्चा होगा वो एक्सपेंस ऑफ होगा। अगर ये डेवलपमेंट स्टेज क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं, उसके बाद उस पॉइंट के बाद जो भी खर्चा होगा वो कैपिटलाइज होगा। ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स की भी कोई डिफाइंड लाइफ नहीं है। इनको हम इंटेंजिबल एसेट्स नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज़ भी बोलते हैं क्योंकि ये यूज़ के लिए तैयार नहीं हुए, अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, ना हम इनको अभी बेच सकते हैं ना हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करें, क्या इनका टेस्टिंग होना चाहिए इम्पेयरमेंट का? तो हमने इसमें एक अमाउंट कैपिटलाइज कर दिया है, तो डेफिनेटली हमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना होगा एनुअली रिगार्डलेस ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट, कि क्या पता जो अमाउंट हमने कैपिटलाइज किया है वो रिकवर होगा या नहीं होगा। इस डर को दूर करने के लिए हम हर साल इसका टेस्टिंग करते हैं इम्पेयरमेंट का। 3 केसेस ऐसे हैं इंटेंजिबल एसेट्स में जब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगा ही होगा एनुअली रिगार्डलेस ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिपोर्टिंग डेट के दिन ही हमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। हम कहते हैं intangible assets not yet available for use, intangible assets with indefinite life and goodwill are tested for impairment regardless of indicators of impairment. intangible assets with indefinite life को भी क्यों लिया गया इस कैटेगरी में? क्यों? उनका भी कोई डिफाइंड बेसिस नहीं है जिसके बेसिस पे वो अमोर्टाइज किए जा सके। कोई डिफाइंड लाइफ नहीं है, इनडेफिनिट है, मतलब आज डिफाइंड नहीं है, कल को डिफाइंड हो सकती है। तो जब तक डिफाइंड नहीं होती तब तक हमें उन्हें भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना होगा। अब ये एसेट रिसर्च फेज में कब आता है? हम कोई भी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, कोई ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, कोई भी टेस्टिंग कर रहे हैं जिससे हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि इसकी वजह से हम कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं जिससे कमर्शियल बेनिफिट होगा। तो इस फेज में जो भी खर्चे हैं, प्री ऑपरेटिंग के प्री एक्सपेंसेस है, कुछ भी ऐसे फॉर्मुलेशन हैं, ट्रायल्स हैं जो हम कर रहे हैं, ये खर्चे हमारे सारे के सारे एक्सपेंस ऑफ होंगे, पीएनएल में जाएंगे। इन खर्चों को रिवर्स भी नहीं किया जा सकता है। डेवलपमेंट स्टेज क्राइटेरिया कब मीट होता है? जब हम ये सारे के सारे क्राइटेरियाज मीट कर जाते हैं। तो डेवलपमेंट स्टेज के क्राइटेरिया
जब हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टेक्निकली फीजिबल है, कमर्शियली वाइबल है, हमारा इरादा है इसको कंप्लीट करने का, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और हमारी काबिलियत भी है कि हम इसको यूज़ या सेल कर सकते हैं इन फ्यूचर में, और इस एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो होंगे एंटिटी को, और एंटिटी इसका फ़ायदा उठा सकती है। हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है जिसकी वजह से हम कंप्लीट कर सकते हैं फाइनेंशियल टेक्निकल नो हाउ, और हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि हमारा खर्चा कितना हुआ है, रिसर्च फेज में कितना खर्च हुआ और डेवलपमेंट फेज में कितना खर्च हुआ। हम उस एक्सपेंसेस को मेजर कर सकते हैं, क्या पीएनएल में जाएगा और क्या कैपिटलाइज होगा। तो ये था मेरा इनसाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे, जो कि बहुत से लोगों को परेशान किया हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे और आप इजीली समझ पाएंगे कि रिसर्च एक्सपेंडिचर्स आर एक्सपेंस्ड ऑफ चार्ज टू पीएनएल। डेवलपमेंट स्टेज की क्राइटेरिया कोई एसेट मीट करता है तो उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, और वो भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगा एनुअली रिगार्डलेस ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट। जो खर्चा हम आज तक पीएनएल में दिखा चुके हैं रिसर्च फेज में, डेवलपमेंट स्टेज क्राइटेरिया मीट होने के बाद भी वो रिवर्स नहीं होगा। So this is all for the insight on research and development. Thank you.